नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित का आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सारे प्रश्न को पूरी बेसिक से सरल भाषा में शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक एक प्रश्न आपका हम माइंड में फिट कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। बस सब वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2021 में आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में इसको किस तरह से सोल्व करना है। पहले आपको यहाँ से हल लिख लेना है और देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फार्मूला का आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 18 पाई लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर में जैसे फार्मूला लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिख लेते हैं। तो 2/3 पाई और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर क्यू, तो आर क्यू लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम अच्छा तरीके से इस तरह से लिख लेते हैं 2/3 और यहाँ पे क्या है आर क्यू, तो आर क्यू लिख लेते हैं। बराबर में कितना था 18, बस इसको हम सीधा करके इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि हमको आर ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ से आर क्यू बराबर हम निकालते हैं। देखिए 2/3 बराबर के इस साइड था, तब बराबर के उस साइड अगर जिसको भेजेंगे तो जो गुना में है वो भागा में चला जाएगा और जो भागा में है वो गुना में चला जाएगा, यानी कि इस साइड में आके 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए काटिएगा तो 2 नमक के 18 यानी कि 9 टाइम में कट जाएगा। और फिर यहाँ से आर क्यू बराबर यहाँ से निकालिएगा तो कितना 9 के 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 लिख लिए, यानी कि अब इधर देखिए यहाँ से हम आर क्यू बराबर कितना निकाल के लेके आ गए, 27 निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए ये आर क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू का अगर जो हम बराबर के उस साइड भेजेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 का यहाँ पे घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 27 का यहाँ पे हम घनमूल लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 27 का जो हमारा घनमूल होता है वो कितना होता है 3 होता है, यानी कि हमारा यहाँ से आर बराबर कितना निकल के आ गया 3। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इस तरह से इसको सोल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही होगा अगर जो आप एग्जाम में इस तरह से सोल्व करते हैं तो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बाई में लिखा हुआ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालें। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2018 में आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको इसको एग्जाम में किस तरह से बनाना है। पहले आप यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 27 डिग्री। ठीक है, और इसको कुछ हम बदल लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस में हम क्या यहाँ पे 63 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लिख लेंगे और देखिए 90 माइनस 63 करिएगा तो घटा के यहाँ पर 27 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है 63 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम 63 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जो लिखा हुआ था इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 73 डिग्री केवल लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 17 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 17 कीजिएगा तो यहाँ पर घटा के कितना 73 डिग्री आ जाए, कोई दिक्कत ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है 17 डिग्री, तो यहाँ पर हम 17 डिग्री लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको हम इस तरह इसलिए लिखें क्योंकि इसका आगे उपयोग आएगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम आराम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 63 डिग्री लिख लिए। अब प्लस में कितना लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे साइन स्क्वायर था साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। ठीक है, अब प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। अब बट्टा में देखिए यहाँ पे क्या है, तो बट्टा में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा हुआ है कॉस
कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हम लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखिए, अब यहाँ से आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री यहाँ पर हम इसी तरह से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो देखिए साइन 27 डिग्री को हम चेंज करके यहाँ पर कॉस 63 डिग्री लाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कॉस 63 डिग्री लिख सकते हैं? कॉस 63 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री था, तो यहाँ पर केवल हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। समझ में आपको आ रहा होगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर बट्टा में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉस 17 डिग्री, तो कॉस 17 डिग्री लिख दिए। अब देखिए प्लस यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिखा हुआ है, और कॉस 73 डिग्री को चेंज करके यहाँ पर हम कितना साइन 17 डिग्री लाए हैं, तो इसके जगह पर हम क्या यहाँ पे साइन 17 डिग्री लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की जगह पे। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री था, तो यहाँ पर भी हम साइन स्क्वायर 17 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। और एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला 1 होता है। इसको आपको याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे 63 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, 63 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे में भी लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 17 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पर, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और 1/1 यहाँ से 1/1 की जगह तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो हो गया कितना हो गया? 1। इस तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा, आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, बिंदुओं 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2018 में ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले बनाइएगा, इसको हल लिख लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप 2 को बिंदु दिया हो रहेगा और कहेगा कि बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। फार्मूला क्या होता है? तो x2 माइनस में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, और इसका होता है अंडर रूट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो पूरे बेसिक से समझिएगा, ये जो 5 जो लिखा हुआ है ये हमारा x1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x1 हमारे यहाँ पर कितना है? 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये -8 लिखा हुआ ये हमारा जो है बाई-1 है, ठीक है। तो बाई-1 यहाँ पे हम कितना लिख लिए? -8 लिख लिए, ठीक है। अब आगे देखिए जो -7 लिखा हुआ है हमारा x2 है, तो यहाँ पर x2 हम लिख लेते हैं कि x2 हमारा कितना दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो -3 जो लिखा हुआ है ये जो हमारा है ये हमारा बाई-2, तो यहाँ पे बाई-2 लिख लेते हैं। बाई-2 हमारा पर यहाँ पर -3 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पर एक x जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। x2 देखिए हमारा कितना है? -7 है, तो यहाँ पे -7 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको x1 लिखना है, तो x1 कितना है? यहाँ पर माइनस तो फार्मूला में पहले से था, और यहाँ पर x1 हमारा +5 था, तो यहाँ पर 5 केवल लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए बाई-2 कितना है? तो बाई-2 -3 है, तो यहाँ पर हम बाई-2 -3 लिख लेंगे। अब देखिए बाई-1 कितना है? तो बाई-1 देखिए -8 है, और फार्मूला में पहले से माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम? +8 लिख लेंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर हम इसी तरह से चढ़ा देंगे, और इसका सबका अंडर रूट है, तो अंडर रूट हम इसी तरह से लिखते चलेंगे। यहाँ तक कर लिए। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, तो 7 और 5 -7 है और -5 है, तो 7 5 12 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे अगले रहेगा, ठीक है। -7 और -5 को हम जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर इसी तरह से हम चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ -3 और +8 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हम इस तरह से लिख दिए। कैसे यहाँ पे 5 हुआ दोस्तों? जिसमें देखिए आपको साइड में करके बता रहे हैं कि यहाँ पर 8 -3 की जगह तो कितना? यहाँ पर 8 -3 की जगह तो 5 ना आएगा, तो उसी तरह से वहाँ पर पहले में केवल -3 और +8 बाद में लिखा हुआ था, यहाँ पर घटा के -5, यहाँ पर केवल 5 आया, तो स्क्वायर था, उसी तरह से हम स्क्वायर लिख दिए। और अंडर रूट इस तरह से चढ़ा हुआ है, अंडर रूट चढ़ा दिए, ठीक है। समझ गए?
अब देखिए -12 का आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो -12 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब क्या है, यानी कि -12 गुने -12 दो बार करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 गुने 12 की जगह तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 144। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हम 25 लिख लिए। और जिस तरह से यहाँ पर वर्गमूल अंडर रूट चढ़ा हुआ था तो हम अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा लिए। अब यहाँ से जोड़िएगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा 169। तो यहाँ पे 169 का यहाँ पर वर्गमूल इसी तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे, यानी कि 13 जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। यदि tan a = 3/4 तो sin a इंटू में cos से ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए किस तरह से बनाना है। पहले यहाँ पर हल लिख लीजिएगा और फिर से यहाँ पर हम tan a एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, tan a बराबर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3/4। तो लिख लिए इसी तरह से। अब देखिए tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। अब बराबर में यहाँ पर कितना है, 3/4। तो 3/4 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हमको साइन ए इंटू में कॉस से ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H, और कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। यानी कि हमको H ज्ञात करना होगा, यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P² प्लस में B² होता है। ठीक है, H² यहाँ से हमको ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से देखिए P हमारा कितना है, 3 है। तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखिए B हमारा 4 दिया हुआ, 4 का यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H² इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए 16 और 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर था तो स्क्वायर के जो हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे आके क्या वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्गमूल चढ़ गया। और H बराबर यहाँ पर निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। यानी कि H बराबर हम यहाँ से 5 निकाल लिए। अब देखिए साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए बराबर फार्मूला हमारा होता है P/H। तो P/H लिख लिए और इंटू यहाँ पर कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B/H यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ से इसको हम साइड में इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए हम P कितना था, तो P यहाँ पर 3 था तो 3 लिख लिए। अब H कितना निकाल कर हम लाए, 5। यहाँ पे 5 लिख लिए। ठीक है, और इंटू कर लेंगे। और देखिए B हमारा कितना है, 4 है। तो B यहाँ पर 4 लिख लिए। और H कितना निकाल कर लाए, 5। बस यहाँ से कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर 4 तिया के 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 लिख लेंगे। और 5 5 के 25, यानी कि 12/25 जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 5वां नंबर। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपका 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या तो देवे ना किया है। तो देखिए वृत्त का परिधि दे दिया गया है दोस्तों 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि से हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे हल लिख लीजिएगा। और देखिए फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसको आपको याद कर लेना है कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। और देखिए वृत्त का परिधि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 88 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए बराबर यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पर 2πr जैसे लिखा हुआ था उसी तरह से हम लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 88 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बराबर 2 लिखा हुआ है। और देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। तो 22/7 लिख लिए। और इंटू में यहाँ पर हम r लिख लिए इसी तरह से। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88। यहाँ पे कट गया और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से r बराबर निकल, देखिए 7 जो था बराबर के साइड यहाँ पर भागा में, तो इसको बराबर के अगर जो उस साइड भेज देंगे तो क्या में गुना में आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 7 हो जाएगा। अब यहाँ से r बराबर निकालेगा तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि r बराबर हमको कितना निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर। r बराबर हमको यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी कि हमको रेडियस यहाँ पर कितना r 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब तो हम यहाँ से क्षेत्रफल वृत्त का ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल अब ज्ञात करते हैं। देखिए वृत्त का एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है, एरिया को हमको यहाँ पर a से हम सूचित कर रहे हैं। ठीक है, एरिया हमारा वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का जो वैल्यू हमारा होता है वो 22/7 होता है। तो 22/7 लिख लिए। और देखिए
यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 14 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे त्रिज्या कितना निकल के लाए हैं 14, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। अब देखिए आगे यहाँ पर 22/7 लिख लेते हैं इसी तरह से 22। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या 14 × 14 2 बार लिखना है, तो 14 × 14 हम यहाँ पे 2 बार लिख लिए। अब यहाँ से काटिएगा तो यहाँ पर कटेगा कितना 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 कट गए। अब यहाँ से आगे यहाँ से गुना कर लीजिएगा, तब 22 दूनी के कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और 44 गुने यहाँ पर कितना करना है आपको 14, और यहाँ पर 44 × 14 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 616 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। आपका फुल मार्क्स जितना का 2 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स आपको मिलेगा। इस तरह से बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। देखिए प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में। आपको इसको किस तरह से बनाना है, पहले यहाँ पर आप हल लिख लीजिएगा, और जो दिया हुआ उसको आपको पहले लिख लेना है। देखिए 3 यहाँ पर हमारा प्रथम पद दिया हुआ, प्रथम पद कहने का मतलब ए, तो ए हमारा 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब सार्व अंतर आपको निकालना होगा। और सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और डी बराबर फार्मूला होता है T2 - T1 कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद हमारा यहाँ पर कितना है 8 जो लिखा हुआ है हमारा दूसरा पद है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। देखिए पहला पद है हमारा यहाँ पर 3 जो है पहला पद है, तो डी बराबर यहाँ से हमको कितना निकल गया 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए TN यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है TN 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 78 लिख लेंगे। TN कितना दिया हुआ है 78, तो 78 हम लिख लिए। अब आपको यहाँ से ज्ञात करना क्या कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको यहाँ से ज्ञात करना है दोस्तों n ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n बराबर भाट। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है TN बराबर, ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। TN बराबर होता है A + n - 1, A + n - 1 और इंटू में D होता है। ठीक है, अब देखिए TN हमारा कितना दिया हुआ 78, तो यहाँ पे हम 78 लिख देंगे। और देखिए A कितना दिया हुआ A 3 दिया हुआ, तो 3 लिख देंगे। अब प्लस n तो हमको निकालना ही है ना, तो n को हम इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और D हम कितना निकाल के लाए अभी 5 निकाल के लाए कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है बराबर को इस साइड अगर जिसको भेज देंगे तब माइनस हो जाएगा, यानी कि 78 - 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को हम बराबर के उस साइड भेज दिए। ठीक है, और इधर क्या बच गया n - 1, और यहाँ पर क्या बच गया इंटू में 5 बच गया। अब देखिए 5 यहाँ पर गुना में है, तो बराबर के इस साइड अगर जिसको हम भेज देंगे तो क्या भागा में हो जाएगा, यानी कि 75 बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर बराबर के इस साइड में क्या बचेगा n - 1, यहाँ से काटेगा तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इधर देखिए यहाँ से हमको आ गया n - 1 इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे। देखिए बराबर के इस साइड में -1 था, तो बराबर के उस साइड में +1 हो जाएगा। अब 15 + 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर n बराबर हमको 16 जो आ गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में सोल्व करना है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम 6 प्रश्न गणित का लघु उत्तरीय अच्छे तरीके से पूरे बेसिक से समझाया हूँ। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको जिस तरह से भी वीडियो लगा है उसका ओपिनियन आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम तक वो ओपिनियन पहुँचे, ताकि हम अगले वीडियो में और कुछ बेस्ट कर सकें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।